तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से भाई, एंड ये है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। जितने भी फैंस चाहते हैं कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने भाई, उन सबकी इच्छा पूरी होने वाली है। एंड शायद एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हमने एक्सपेक्ट तो किया है कि जॉन सीना अगले साल शायद 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही सीना बन सकते हैं 17 टाइम चैंपियन। रेसलमेनिया 41 जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया होगा, एंड यहीं पे भाई प्लान से सीना को चैंपियन बनाने के। There are rumors that WWE wants John Cena to break Ric Flair's championship record, possibly at WrestleMania. ढंग से बताऊं, with WrestleMania 41 being the last ever WrestleMania for John Cena, the 16-time champion could be aiming to break Ric Flair's record. बताया जा रहा है कि John Cena could challenge one of the world champions possibly at his last WrestleMania. सीना जो है भाई आपको या तो गुंथर को नहीं तो कोडी रोड्स को, अगर दोनों उस टाइम तक चैंपियन रहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को चैलेंज करते हुए दिखेंगे भाई WrestleMania 41 में, या तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को, नहीं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गुंथर को। गुंथर वर्सेस सीना हमने पहले भी सुन रखा था कि ये वाला मैच पॉसिबल है कि हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना के अगेंस्ट। अब ऐसे में भाई ये वाला मैच होगा, टाइटल ऑन द लाइन होगी, तो बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि जॉन सीना चैंपियन बनेंगे, बिकॉज ये आखिरी रेसलमेनिया है। इसके बाद जॉन सीना आपको कभी भी रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो भाई आखिरी मौका है जॉन सीना को रेसलमेनिया में विक्ट्री आपको दिलानी चाहिए। जॉन सीना का ट्रैक रिकॉर्ड रेसलमेनियाज में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, या फिर मतलब रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप बाकी पिछले कुछ मैचेस को भी देख लो तो ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर रहा नहीं है। सीना को भाई यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी तो वो 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे एंड रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। कोई डाउट नहीं, इसमें मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा कि आप लोग सीना को 17 टाइम चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, बिकॉज भाई सीना जैसा लेजेंड गोट अगर अगले साल रिटायरमेंट टूर पर रिटायर हो जाएगा तो देन भाई डेफिनेटली ये टाइटल इनको हाथों हाथ थमा देनी चाहिए। जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 41 में मोस्ट लाइकली 17 टाइम चैंपियनशिप अपनी जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड 17 टाइम चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन है कि अब मैच किसके अगेंस्ट होना चाहिए? आप क्या कोडी का अगेंस्ट सीना को देखना चाहोगे, या फिर गुंथर के अगेंस्ट, या फिर कोई और उस टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा? कमेंट करके आप लोग अपने ओपिनियंस बताना जरूर से। ये है एक ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी जॉन सीना को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समंथा एरविन को लेके। तो भाई WWE वाले अभी थोड़े से अपसेट है समंथा एरविन से। हमने देखा भाई कि समंथा एरविन ने अनाउंस करा ट्विटर पर कि वो WWE छोड़ के जा रही है। उसके बाद अपडेट निकल के सामने आई थी कि WWE वाले भाई अच्छे टर्म्स पे हैं समंथा के साथ में, डोर्स ओपन है समंथा के लिए। लेकिन अब भाई शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है, बिकॉज WWE को समंथा एरविन के सोशल मीडिया पे किए हुए कमेंट्स पसंद नहीं आए हैं। कौन से कमेंट्स भाई? वही वाले कमेंट्स जो कि समंथा ने करे कि भाई मुझे अनाउंसिंग नहीं पसंद थी, WWE वालों ने मुझे प्रमोट नहीं करा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि रेसलिंग मुझे स्टिल पसंद है, कंपनी में मेरा टाइम भी काफ़ी अच्छा गया, लेकिन फिर भी मुझे इन्होंने जो मैं करना चाहती थी वो करने नहीं दिया एंड इसलिए मैं कंपनी छोड़ के चली गई। WWE इस वाली स्टेटमेंट से खुश नहीं है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है, मैनी इन WWE रिस्पेक्टेड समंथा एरविन्स डिसीजन टू लीव द कंपनी बट वे नॉट हैप्पी अबाउट हर सोशल मीडिया पोस्ट सिंस लीविंग। ढंग से अगर आपको बताऊं थोड़ा सा इसको डिटेल में, समवन फ्रॉम WWE claimed that Jade Cargill faced similar criticism from AEW fans when she left, as Samantha Irvin is currently experiencing from WWE fans. But Cargill didn't react because WWE does not allow talent to respond to fans in that realm. If they do, most of the time they will be told to take it down. The person said that many in WWE respected Irvin's decision to leave, but after some of the recent social media post comments were not happy about that aspect, but because she was gone, they could not force her to take it down. तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई, बताया जा रहा है कि WWE के किसी सोर्स ने, किसी ने WWE के अंदर से बताया मेल्सर वगैरह को कि जब जेड कार्गिल आई थी AEW से WWE में, तो जेड कार्गिल को भी सेम तरीके के कमेंट्स का सामना करना पड़ा था कि डिसलॉयल है, ये सारी बातें, लेकिन WWE ने रोक लगा के रखी थी। WWE यूजुअली अलाउ नहीं करते अपने टैलेंट्स को कि आप भाई इन सारे ऐसे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करो, लेकिन अगर आप करते भी हो तो उसके बाद भाई WWE उसको टेक डाउन करवा देती है, यानी कि डिलीट करवा देती है। लेकिन अब क्योंकि समंथा एरविन भाई कंपनी के अंदर है ही नहीं, तो WWE उसको डिलीट नहीं करवा सकती थी। लेकिन साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWE वाले समंथा एरविन के इन कमेंट्स से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना खुश हैं। थोड़ा सा बनता भी है ना खुश होना, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि WWE ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी समंथा को स्पॉटलाइट देने की, इवन फैंस भी बहुत पसंद करते थे। तो ये कमेंट्स काफ़ी सारे फैंस को भी नहीं पसंद आए थे एंड WWE को भी नहीं पसंद आए भाई इनके ये वाले कमेंट्स। थोड़े अपसेट हैं WWE के अंदर कुछ लोग। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई मैकिंटायर के रिटर्न को लेकर एक नई अपडेट आई निकल के सामने, मैं आपको बता देता हूँ। WWE इज नाउ एडवर्टाइजिंग ड्रू मैकिंटायर फॉर द November 11th एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। इट्स द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ इन द USA सिंस क्राउन जूल। कहा जा रहा है कि WWE वाले भाई क्राउन जूल के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैकिंटायर को एडवर्टाइज कर रहे हैं, वहां पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, क्राउन जूल के बाद तुरंत भाई ये लोग टेप करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को, तो ये उस एपिसोड की बातचीत यहाँ पे नहीं है भाई। इसके बाद जो लाइव एपिसोड होगा ना USA से 11 नवंबर का, जो कि इंडिया में 12 को आएगा, उसकी बात है यहाँ पे। मैकिंटायर वहाँ के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, तो मैकिंटायर आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं
एंड रिपोर्ट भी थी भाई कि मैकिंटायर एंड पंक दोनों आपको नवंबर के महीने में वापस देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट से भाई ये वाली रिपोर्ट दोनों अलाइन कर रही है। ये तो रिपोर्ट नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही एडवर्टाइज करके रखा है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है। मैं ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के एडवर्टाइजमेंट को सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, बिकॉज ये एडवर्टाइज करते हैं, टैलेंट्स फिर भी नहीं आते हैं। लेकिन अपडेट भी थी तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा सेंसेबल लगती है मुझे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू भाई कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रही है सोलो सिकोआ को लेके। क्यों है ये प्रिकॉशंस मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन अभी आई अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है। कहा जा रहा है कि भाई सोलो सिकोआ ने पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा फिजिकलिटी में ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा वो फिजिकल हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि आखिरी मैच सोलो सिकोआ ने जो कम्पीट करा था वो था भाई स्ट्रीट फाइट मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स। 18 अक्टूबर को हुआ था एंड आपको ये लाइव इवेंट में देखने को मिला था। तो ये वाला मैच तब हुआ था। उसके बाद से सोलो सिकोआ किसी मैच में कम्पीट करते हुए नहीं दिखे, ना ही सोलो सिकोआ भाई किसी ब्रॉल वगैरह में भी ज़्यादा देखने को मिले हैं इसे शामिल होते हुए। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सोलो सिकोआ को किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अब या तो हो सकता है भाई हल्की कोई सी इंजरी होगी, उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यानी तो हो सकता है भाई कि सोलो सिकोआ के लिए कुछ और मेजर रोल्स होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, जो कि वो शायद आगे आने वाले टाइम के अंदर रिस्क में नहीं डालना चाहते, इसलिए उनको रख रहे भाई सेफ। में भी ऐसा हो सकता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल सोलो को लेके ये अपडेट आई थी, सो आई थॉट कि आपको बता देते हैं। आपको क्या लगता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों ले रही है इतने प्रिकॉशंस सोलो सिकोआ के लिए? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली भाई अभी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो चुके हैं एंड कुछ टाइम के लिए, कुछ क्या मतलब हो सकता है लंबे टाइम के लिए भी बाहर हो चुके हैं। अनडिस्क्लोज टाइम बताया जा रहा है, तो नो वन नोज भाई कब आएंगी कब नहीं आएंगी। लेकिन ओरिजिनल प्लान्स क्या थे रिया रिप्ली के लिए, क्राउन जूल के लिए, मैं आपको बता दूं। शायद भाई अभी आपको क्राउन जूल में टोटल 8 मैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 7 देखने को मिलेंगे, बिकॉज रिया रिप्ली का मैच नहीं होगा। रिया रिप्ली का मैच भाई रकील रॉड्रिगेज के अगेंस्ट ओरिजिनली प्लान था। एक सिंगल्स मैच होने वाला था। लिव मॉर्गन भाई नाया जैक्स को फेस करने वाली है, हमें मालूम है। तो रकील रॉड्रिगेज अगर भाई फेस करती है रिया रिप्ली को, तो देन ये सब जितने भी आपस में कम्पीट कर रहे भाई फ्यूड के अंदर, इन सब का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं डाल देती क्राउन जूल में। तो ऐसे में भाई अगर रिया रिप्ली इंजर्ड नहीं होती तो ये वाला मैच आपको सेट होते हुए दिखता क्राउन जूल 2024 के लिए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई अब इस वाले मैच को पोस्टपोन करेगी। यानी कि आने के बाद हो सकता है कि रिया रिप्ली पहले रकील रॉड्रिगेज को फेस करे सिंगल्स मैच में, उसके बाद वापस से लिव मॉर्गन की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि भाई ये रेसलमेनिया तक अब यहाँ से घसीटेंगे इस वाले फ्यूड को। मुझे नहीं लगता कि अब इस साल वापस आएंगी रिया रिप्ली। अगर इस साल नहीं आएंगे तो देन भाई आप रंबल में एक्सपेक्ट करो। उसके बाद हो सकता है चेंबर में वो रकील रॉड्रिगेज को फेस करे सिंगल्स मैच में, एंड उसके बाद देन अगेन एट रेसलमेनिया भाई शायद ये लिव मॉर्गन को फेस करें टाइटल के लिए। एंड वहाँ पे अगर फेस करेंगी भाई तो डेफिनेटली टाइटल जीतेंगी, वापस से टाइटल कैप्चर करेंगी। क्या आपके अकॉर्डिंग भाई ये वाली फ्यूड रेसलमेनिया तक जानी चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।